रोहन की नजरें अपनी मौसी आराधना के होंठों पर टिकी थीं। वह चाय का घूंट ले रही थीं और बालकनी में खड़े बारिश के बूंदों को निहार रही थीं। उसकी गर्दन की रेखा, उसके होंठों का मुड़ना, एवरीथिंग वॉज हिप्नोटाइजिंग। तभी अचानक उसकी नजरें रोहन से टकरा गईं। एक पल के लिए समय थम सा गया। रोहन ने अपनी नजरें झुका लीं। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे डर था कि कहीं आराधना ने उसकी आंखों में छुपे उस गहरे राज को न पढ़ लिया हो, वह राज जो उसने अपने दिल के सबसे गहरे कोने में दबा रखा था। वह अपनी ही सगी मौसी से प्यार करने लगा था। यह प्यार नहीं, एक पाप था, एक अभिशाप था जिसने उसकी जिंदगी को जकड़ लिया था। जीवन के रंगों से बुनी, दिल को छू लेने वाली कहानियों में आपका स्वागत है के स्टोन पर। यहां हर कहानी एक नया एहसास लेकर आती है। हर किरदार आपका अपना सा लगने लगता है। तो बस आंखें बंद कीजिए, हेडफोन लगाइए और डूब जाइए भावनाओं के एक अनोखे सफर में। आज की कहानी है एक अधूरी ख्वाहिश का नाम। रोहन अपने कमरे की खिड़की से बाहर बारिश को देख रहा था। आज उसकी मां सीमा की बहन यानी उसकी मौसी आराधना उनके घर आ रही थी। तलाक के बाद से आराधना काफी टूटी हुई थी और रोहन की मां ने उन्हें कुछ दिनों के लिए अपने पास बुला लिया था। रोहन, मौसी आ गई, जल्दी से नीचे आओ। मां की आवाज ने उसके विचारों के धागे तोड़ दिए। रोहन नीचे उतरा। दरवाजे पर खड़ी आराधना को देखकर उसकी सांसें एक पल के लिए रुक सी गईं। उम्र के साथ उनमें एक परिपक्व खूबसूरती आ गई थी। सादी सी सलवार सूट में भी वह इतनी मनमोहक लग रही थीं कि देखते ही बनता था। उनकी आंखों में एक उदासी थी, लेकिन चेहरे पर एक कोमल मुस्कान। रोहन, कितना बड़ा हो गया है तू। आराधना ने उसे गले लगा लिया। उस पल रोहन को उनके खुशबूदार बालों और नर्म स्पर्श ने एक अजीब सी झुरझुरी पैदा कर दी। वह अजीब सा शर्मा गया। मौसी, उसने हल्के से कहा। शाम को चाय बनाते हुए आराधना रसोई में मां की मदद कर रही थी। रोहन उन्हें देखे जा रहा था। उनके हर हाव भाव में एक गरिमा थी, एक शांति थी। वह जानता था कि यह सब गलत है, लेकिन वह अपनी आंखें नहीं हटा पा रहा था। दिन बीतते गए। आराधना धीरे धीरे अपने दुख से बाहर आने लगी थी। वह रोहन से भी बातें करने लगी। कॉलेज, उसके दोस्त, उसके सपनों के बारे में पूछती। रोहन ने पहली बार महसूस किया कि कोई उसे इतने ध्यान से सुनता है। उसकी मां व्यस्त रहती थी और पापा का तो देहांत बचपन में ही हो गया था। एक दिन रोहन बुखार से तप रहा था। मौसी ने उसकी पूरी रात सेवा की, उसके सिर पर पट्टी रखी, उसे दवाई पिलाई। जब वह उसके माथे को सहलाती तो रोहन को लगता जैसे उसकी सारी तकलीफें दूर हो रही हैं। उस रात उसने सपना देखा, एक ऐसा सपना जिससे वह डर गया। वह उठा, पसीने से तरबतर। उसने खुद को आईने में देखा। उसकी आंखों में शर्म और अपराध बोध था। यह क्या हो रहा है मेरे साथ? उसने खुद से पूछा। वह मेरी मौसी है, सगी मौसी, लेकिन दिल तो किसी का इंतजार नहीं करता, ना ही वह रिश्तों के बंधन समझता है। रोहन का दिल आराधना के लिए धड़कने लगा। वह उनके आसपास रहने के बहाने ढूंढता, उनकी पसंद की चीजें बाजार से लाता, उन्हें हंसाने की कोशिश करता। एक शाम जब रोहन की मां अपनी सहेली के यहां गई हुई थी, घर में सिर्फ रोहन और आराधना थे। आसमान में बादल घुमड़ रहे थे और जल्द ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बिजली चमक रही थी। आराधना को बिजली से डर लगता था। एक जोरदार बिजली कड़कने पर वह डर कर रोहन के पास आ बैठी। बचपन से ही इतना डर लगता है, वह हंसते हुए बोली, लेकिन उनकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। रोहन ने उन्हें सहारा देते हुए कहा, कोई बात नहीं मौसी, मैं हूं ना। उस पल वह उन्हें अपनी बाहों में भर लेना चाहता था, दिलासा देना चाहता था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। उसकी सांसें तेज थीं। आराधना ने उसके चेहरे का तनाव देखा। क्या हुआ रोहन, सब ठीक तो है ना? उन्होंने पूछा। रोहन ने उनकी आंखों में देखा। वह गहरी शांत आंखें जो उसे अपनी ओर खींच रही थीं। उसने खुद पर काबू खो दिया। मौसी, आराधना, वह लड़खड़ा गया। आराधना हैरान होकर उसे देख रही थी। रोहन ने कहा, मैं आपसे प्यार करता हूं। यह कहते ही पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। बस बारिश की आवाज गूंज रही थी। आराधना के चेहरे पर हैरानी, फिर गुस्सा और फिर एक गहरी दुख की लहर दौड़ गई। रोहन, यह क्या बकवास बोल रहा है? चुप रहो। आराधना उठ खड़ी हुई। उनकी आवाज कांप रही थी। मैं तेरी मौसी हूं। हम दोनों के बीच खून का रिश्ता है। तूने यह सब सोचा कैसे?
वह बिना कुछ सुने अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। रोहन वहीं खड़ा रह गया, अपने आप से नफरत करता हुआ। उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। उस दिन के बाद से सब कुछ बदल गया। आराधना रोहन से बातचीत कम कर दी थी। वह उससे दूरी बनाकर रहने लगी। रोहन की मां ने इस बदलाव को महसूस किया। क्या हुआ तुम दोनों को? पहले तो इतने अच्छे दोस्त बन गए थे, अब एक दूसरे से बात तक नहीं करते, मां ने पूछा। कुछ नहीं दीदी, बस थोड़ा वक्त चाहिए, आराधना ने जवाब दिया। रोहन टूट चुका था। उसे एहसास हो गया था कि उसकी भावनाएं कभी पूरी नहीं हो सकती। यह प्यार नहीं, एक त्रासदी थी। वह खुद से लड़ता, रोता, पर कुछ कर नहीं सकता था। उसने आराधना को दुखी देखा और यह जानकर कि वह खुद इस दुख का कारण है, उसे और पीड़ा होती। एक रात उसने आराधना को बगीचे में अकेले बैठे रोते देखा। उसका दिल चीख उठा। उसने फैसला किया कि अब वह चुप रहेगा। उसने अपने प्यार को अपने दिल के सबसे गहरे कोने में दफन करने का फैसला किया। कुछ हफ्तों बाद आराधना ने बताया कि उन्हें दूसरे शहर में नौकरी मिल गई है और वह चली जाएंगी। रोहन की मां ने बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन आराधना टस से मस नहीं हुई। रोहन समझ गया कि यह उनकी और उसकी भलाई के लिए जरूरी है। जाने से पहले की रात आराधना रोहन के कमरे में आई। रोहन, कुछ बात करनी है। उनकी आवाज में पहले जैसी कोमलता लौट आई थी। रोहन ने सिर झुका लिया। रोहन, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, दुखी हूं, क्योंकि मैं इस स्थिति को संभाल नहीं पाई। तुम एक अच्छे लड़के हो, बहुत संवेदनशील हो, तुम्हारा दिल बहुत गहरा है, लेकिन कभी कभी भावनाएं हमें गलत दिशा में ले जाती हैं। रोहन की आंखों में आंसू थे। मुझे माफ कर दो मौसी, मैंने। चुप, आराधना ने उसे रोकते हुए कहा। माफी की कोई बात नहीं है। प्यार अपराध नहीं होता रोहन, लेकिन हमारे समाज में, हमारे रिश्तों में कुछ सीमाएं होती हैं। इन सीमाओं का सम्मान करना ही हमें इंसान बनाता है। तुम्हारा दिल कच्चा है। तुम्हें सच्चा प्यार मिलेगा किसी ऐसी लड़की से जो तुम्हारे लिए बनी हो। मैं हमेशा तुम्हारी मौसी रहूंगी और तुम्हें प्यार करूंगी, इसी रूप में। उन्होंने रोहन के सिर पर हाथ फेरा। यह स्पर्श पहली बार मिले प्यार भरे स्पर्श जैसा नहीं, बल्कि एक मां के आशीर्वाद जैसा था। अगली सुबह आराधना चली गई। रोहन स्टेशन पर खड़ा उनकी ट्रेन को जाते हुए देखता रहा। उसका दिल टूट रहा था, लेकिन उसे एक अजीब सी शांति भी महसूस हो रही थी। आराधना ने उसे सही रास्ता दिखा दिया था। साल बीत गए। रोहन ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक सफल इंजीनियर बन गया। उसकी मुलाकात एक खूबसूरत लड़की अनन्या से हुई और धीरे धीरे उनके रिश्ते ने प्रेम का रूप ले लिया। आज उनकी शादी थी। शादी के मंडप में सजे धजे रोहन ने देखा कि आराधना मौसी आई थी। वह उसकी मां के साथ बैठी थी। उनकी आंखों में चमक थी, गर्व था। जब रोहन और अनन्या ने उन्हें प्रणाम किया तो आराधना ने दोनों को आशीर्वाद दिया। तुम्हें हमेशा सुख मिले, उन्होंने कहा और रोहन की आंखों में देखा। उस नजर में बहुत कुछ था, एक पुरानी याद, एक दर्द भरा अध्याय और उससे ऊपर उठकर एक अनकहा प्यार और आशीर्वाद। रोहन ने मुस्कुराकर उन्हें धन्यवाद दिया। उसे पता था कि उसने जो महसूस किया था वह प्यार ही था, लेकिन वह एक अधूरी ख्वाहिश बनकर रह गया। और कभी कभी कुछ ख्वाहिशों का अधूरा रह जाना ही बेहतर होता है, क्योंकि वही हमें जीवन का असली सबक सिखाती है। रोहन ने अनन्या का हाथ थामा और नई जिंदगी की ओर कदम बढ़ाया। पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि अब वह जानता था कि असली प्यार वह नहीं है जो आप पा न सकें, बल्कि वह है जिसे आप संजोकर आगे बढ़ सकें।